नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल वेद साधना पे। और आज के इस वीडियो से हम प्रारंभ करने वाले हैं लघु सिद्धांत कौमुदी का पाठ। तो चलिए बिना किसी देरी के मेन टॉपिक पे आते हैं। तो सर्वप्रथम यहाँ पे ज्ञान प्रदायिनी सरस्वती देवी का चित्रण किया गया है। देखिए, पुस्तक है लघु सिद्धांत कौमुदी। यहाँ पर सरस्वती जी का वंदन करते हुए लिखा गया है, शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। अब यहाँ से लघु सिद्धांत कौमुदी की पुस्तक है। देखिए, तो सर्वप्रथम ये जानेंगे कि लघु सिद्धांत कौमुदी किसे कहते हैं। क्या प्रश्न है, लघु सिद्धांत कौमुदी किसे कहते हैं। तो आप जानते हैं कि लघु मतलब होता है छोटा, और सिद्धांत मतलब होता है जो सिद्ध हो। तो सिद्ध हो कैसे, सिद्ध निष्पन्न अंत निश्चयो हो येषते। मतलब देखिए, जो सिद्ध होता है वही जो होता है वह प्रकाशित होता है। जो मंगल होते हैं वही सिद्ध होते हैं, और जो सिद्ध होते हैं वही प्रकाशित होती हैं और चिरकाल तक वह रहते हैं। ठीक है। और लघु का मतलब छोटा, सिद्धांत का मतलब जो सिद्ध हो, और कौमुदी का मतलब क्या होता है। देखिए, कुमुद मतलब होता है चांदनी, कुमुद मतलब चंद्रमा, और कौमुदी मतलब होता है चांदनी। ठीक है। तो जो यहाँ पे कौमुदी का प्रयोग किया, अर्थात जो प्रकाशमान है। ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि लघु सिद्धांत जो है वह सिद्धांत कौमुदी का एक छोटा सा भाग है जो कि प्रकाशित है। तो अब यहाँ पे मंगलाचरण कर रहे हैं। तो मंगलाचरण क्या होता है, तो इष्ट बोध जनकत्वम मंगलत्वम, मतलब अनिष्ट निवारकत्वे सति इष्ट बोध जनकत्वम मंगलत्वम, अनिष्ट निवारकत्वे सति इष्ट बोध जनकत्वम मंगलत्वम। अर्थात अनिष्ट का निवारण के लिए, अनिष्ट के निवारण के लिए अपने इष्ट का बोध करना ही मंगलाचरण है, वंदन करना ही मंगलाचरण है। तो मंगलाचरण करते क्यों है, तो कहते हैं समाप्ति कामो मंगलम आचरेत इष्ट स्मरणम मंगलम। अर्थात समाप्त हो जाए कार्य, जो आप कार्य कर रहे हैं। ये प्राचीन परंपरा से हमारे चले आ रहा है कि कोई भी कार्य करने से पहले भगवान का वंदन करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान का जो नाम है उसका श्रवण करते हैं। तो यहाँ पर जो है अपने इष्ट का वरद राजाचार्य जी जो है वह वंदन कर रहे हैं। उनके इष्ट देवी जो है वह सरस्वती देवी होंगी, इसलिए वह उनका वंदन कर रहे हैं। तो मंगलाचरण जो होता है वह कहाँ कहाँ होता है, तो कहते हैं ग्रंथादौ ग्रंथ मध्य ग्रंथांतरे च, माने ग्रंथ के आदि, माने ग्रंथ के पहले, ग्रंथ के मध्य में और ग्रंथ के अंत में, मतलब जब ग्रंथ समाप्त हो जाए तब। तो यहाँ पर अब ये प्रश्न उठेगा कि यहाँ पर तो सर्वप्रथम मंगलाचरण किए, फिर अंत में किए, लेकिन बीच में मंगलाचरण नहीं, क्योंकि देखिए ग्रंथ था छोटा, तो इसलिए बीच में करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो अब ये जानिए कि मंगलाचरण कितने प्रकार के होते हैं। मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, नमस्कारात्मकम, आशीर्वादात्मकम, वस्तु निर्देशात्मकम। नोट करना हो तो कर लीजिएगा, नमस्कारात्मकम, आशीर्वादात्मकम, वस्तु निर्देशात्मकम। 3 प्रकार की ये मंगलाचरण हो गए। यहाँ पर कौन सा मंगलाचरण है, यहाँ पर नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, क्योंकि सरस्वती देवी को प्रणाम किया जा रहा है, नमस्कार किया जा रहा है। ठीक है। तो अब आते हैं मंगलाचरण पे। मंगलाचरण क्या है, चलिए एक बार हम आप बोलते हैं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम। एक बार और सुन लीजिए। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम। अब इसका अर्थ हम जानेंगे। देखिए, अगर एकदम स्पष्ट से यदि आप ध्यान दे रहे हैं तो बिल्कुल अर्थ आपको सरल लगेगा, यदि ध्यान नहीं दे रहे हैं तो बहुत कठिन लगेगा। अर्थ क्या होगा, नत्वा, नत्वा मतलब नमस्कार करके, सरस्वती देवीम, सरस्वती देवी को, शुद्धाम मतलब वह कैसी है, शुद्ध स्वरूप वाली, और गुण्याम प्रशस्त गुणों से युक्त। तो कहा ये प्रशस्त गुणों से युक्त है, कौन युक्त है, सरस्वती देवी, सरस्वती देवी युक्त है।
तो करोम्य हम करता हूँ, क्या करता हूँ, नत्वा, किसको करता हूँ, सरस्वती देवी, सरस्वती देवी को करता हूँ, क्या करता हूँ, नत्वा माने नमस्कार करता हूँ। अब नमस्कार कर रहे हैं तो किस प्रयोजन से कर रहे हैं, तो कह रहे हैं पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनि भगवान पाणिनि जी के द्वारा जो रचित व्याकरण शास्त्र है उसमें प्रवेश पाने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करता हूँ। कौन कर रहा है, वरदराजाचार्य। यह कैसे पता चला, तो अंत में जाएंगे तो कहेंगे कृता वरदराजे न, मतलब है ना, मंगलाचरण करते हैं अंत में जब, शास्त्रांतरे प्रविष्टानां बालानां चोपकारिका कृता वरदराजे न लघु सिद्धांत कौमुदीम। कृता कौन कर रहा है, वरदराजाचार्य, क्योंकि ग्रंथ को समझने के लिए कभी कभी हमें ग्रंथ के अंत में जाना पड़ता है। तो यह क्लियर हो गया कि इसकी रचना जो है वह वरदराजाचार्य किए हैं। कितने लोग होते हैं पूरी की पूरी पुस्तक पढ़ गए और लेखक का नाम ही नहीं पता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको ध्यान में रखिएगा क्या कि वरदराजाचार्य जो है वह लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पे अन्वय की बात करते हैं। यदि हम नत्वा सरस्वतीम देवीम का अन्वय करेंगे तो देखिए अन्वय में दो चीज़ होते हैं, क्या, एक दंडान्वय होता है और एक खंडान्वय। अभी कभी भी कोई पूछे कि अन्वय कितने प्रकार के होते हैं तो कह दीजिएगा कि अन्वय दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, दंडान्वय और खंडान्वय। दंडान्वय जो होता है वह सीधे एक लाइन से एक लाइन तक लिख देंगे और खंडान्वय में खंड खंड करके लिखना रहता है। तो सर्वप्रथम हम दंडान्वय बताएंगे आपको इसका। तो दंडान्वय यदि लिखना हो तो लिख लीजिए, मैं एकदम धीरे धीरे बोलूँगा। अहम वरदराजाचार्य शुद्धां गुड़ियां सरस्वतीं देवीं नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं करोति। यह हो गया दंडान्वय। और खंडान्वय क्या होगा इसका, अहम वरदराजाचार्य गुड़ियां प्रशस्त गुणयुक्तां शुद्धां स्वरूपां सरस्वतीं देवीं दिव्यति प्रकाशयति देवी पाणिनीय प्रवेशाय पाणिनीनां प्रोक्तं पाणिनीयं व्याकरण शास्त्र लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि। ठीक है, यह इसका खंडान्वय हो गया। और कौमुदी मैंने आपको बता ही दिया था कि कौ पृथिव्यां मोदयति जनान इति कुमुदः तस्येयं कौमुदी। कौमुदी मतलब क्या होता है, चांदनी, और कुमुद मतलब चंद्रमा। सिद्धांत का मतलब होता है सिद्ध निष्पन्न अंत निर्षयो हो ये शते, और सिद्धांता नाम कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी ये कह सकते हैं। और लघवी का क्या होता है, मैं लघु का मतलब क्या होता है, तो कह रहे हैं लघवी चासौ सिद्धांत कौमुदी लघु सिद्धांत कौमुदी। स्पष्ट अर्थ है कि सिद्धांत कौमुदी का छोटा भाग जो है वह लघु सिद्धांत कौमुदी है। ठीक है, अब आगे की वीडियो में हम किस विषय पर चर्चा करेंगे, हम करेंगे संज्ञा प्रकरण पे। ठीक है, तो संज्ञा प्रकरण है, यहाँ से माहेश्वर सूत्र स्टार्ट होगा, यहाँ से हम संज्ञा प्रकरण के बारे में जानेंगे समझेंगे। तो मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मुझे जितना ज्ञान है मैं आप लोग के साथ उसको शेयर कर रहा हूँ बस। और यदि कोई त्रुटि हो गई हो तो कमेंट में करके अवश्य बताएं। और यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं अच्छे अच्छे वीडियो यदि बना रहा हूँ, यदि आपके पास नहीं पहुँच रहे हैं तो मेरा वीडियो बनाना व्यर्थ हो जाएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो, यदि अच्छा लगा हो तभी तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास बड़ी ही सरलता से पहुँच जाए। अगले वीडियो से हम चर्चा करेंगे संज्ञा प्रकरण के बारे में, और थोड़ा ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 5-5 सूत्र रोज पढ़ेंगे। और जिससे एक ही सिद्धांत है अपना कि थोड़ा पढ़ें, विशिष्ट पढ़ें, बढ़िया पढ़ें। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में हम संज्ञा प्रकरण से स्टार्ट करेंगे।